हेलो। सो मैं काफ़ी टाइम बाद कोई काम का कंटेंट बना रहा हूँ। काफ़ी टाइम से कंटेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। हम्म, अच्छा, हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज के ऊपर। ये अच्छा, ये स्टेजेस हैं क्या? पहले मैं बता देता हूँ ये स्टेजेस क्या हैं। ये जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, स्टार्ट ट्रेडिंग के अंदर ना 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज क्या होता है? पहला स्टेज ये होता है कि अनकॉन्शियसली इनकम्पिटेंसी। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है? ये जो सबसे पहले पहला ब्लू बॉक्स है ना, इसके अंदर क्या होता है? आप अनअवेयर होते हो। अनअवेयर अनअवेयर किससे होते हैं? अनअवेयरनेस जो होती है ना, वो किस चीज़ से होती है? वो आपको ये होती है कि आपको पता ही नहीं होता आप किस चीज़ को डील कर रहे हो। मतलब आपको, आप नई नई चीज़ें सीख रहे होते हो। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये चीज़ क्या है, ये ट्रेडिंग व्यू क्या होता है, कहाँ से मार्केट को देखना है, क्या प्राइजेस कैसे देखनी है, क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, आप आपको ना बिल्कुल क्लूलेस होते हो, कंप्लीटली क्लूलेस होते हो। सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है इसमें, कि आप बिल्कुल क्लूलेस किस चीज़ से होते हो? आप बिल्कुल क्लूलेस इस चीज़ से होते हो कि आपको पता ही नहीं होता कि ये मार्केट्स करती क्या है। मतलब ये मूव किस तरह होती हैं। अच्छा, अगर गोल्ड की प्राइस है, ये ऊपर क्यों जा रही है, ये कैसे नीचे जा रही है, या इसको मूव कौन करता है। मतलब आप ना सारी नई नई चीज़ें पता चल रही होती है। बंदा नए नए इन चीज़ों से ना, लाइक नो हाउ पैदा हो रही होती है इंसान की, क्या आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर आप इस सारे फेज के अंदर क्या कर रहे होते हो? जो आपको डेटा मिल रहा होता है ना, आप उसको एब्जॉर्व कर रहे होते हो। एब्जॉर्व करने वाला फेज होता है इसमें। आप चीज़ों को, डेटा लाइक स्ट्रैटेजीज देख रहे होते हो, आप डिफरेंट कंटेंट देख रहे होते हो, आप बुक्स पढ़ रहे होते हो, या आप कहीं किसी फर्दर एक अदर ट्रेडर को ट्रेड करते हुए देख रहे होते हो। फिर वो देख रहे होते हो कि वो कैसे पैसा बना रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अच्छा, इस स्टेज के अंदर ना एक बहुत अजीब सी चीज़ होती है। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। वो क्या होता है? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन भी होती हैं कि वो यूट्यूब पे या शॉर्ट कंटेंट देख के, वो जो इन्फ्लुएंसर लोग होते हैं ना, जो बता रहे होते हैं मैंने BMW ले ली है, मैंने ये ले लिया है, मैंने वो गाड़ी बना ली, मैं मेरे साथ, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो हम एज अ, जब एक बंदा इस मार्केट के अंदर इंटर होता है ना, उसके दिमाग में ये होता है, यार मैं भी यही बनाऊंगा, मैं भी यही सब करूंगा, मेरा मेरा भी यही सब होने लगा ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ना ये। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मैं रातों रात बस इस महीने में ट्रेड करूंगा, नेक्स्ट महीने में मेरे घर के बाहर ना कोई 5-6 स्पोर्ट्स कार खड़ी होंगी, तो मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। मतलब इंसान है ना, इंसान का ब्रेन काम इस तरह करता है। कॉन्फिडेंस लेवल ना इतना ज़्यादा हाई होता है ना, जो लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, उसके लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है हाई कॉन्फिडेंस लेवल। जब हम कोई भी चीज़ नई स्टार्ट करते हैं ना, उसमें हम कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इंटर होते होते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग ना ये सोचते हैं कि हम जब ये वाली चीज़ करेंगे ना, तो हम बहुत अच्छा इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। लोग अक्सर ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे होते हैं, और हाई कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि $100 डालूंगा तो मैं उसके मतलब $1 बिलियन बना लूंगा। मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हाई कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो ये ला स्टेज ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। इस स्टेज को, अच्छा, इन स्टेजेस में अपने आप को, ये इस वीडियो का ना मेन मकसद ये है कि अगर जो भी देख रहा है, स्पेशली ये वीडियो मैं अपने लिए ही बना रहा हूँ कि मैं अपने आप को भी अवेयर रखूँ। तो ये इस तरह का कंटेंट, मैं ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएट करता हूँ, जो भी चीज़ बनाता हूँ, वो मैं सबसे पहले अपने लिए बनाता हूँ। बाद में वो किसी और के लिए होता है कि हाँ, किसी ने देखना तो देख ले। इट्स गुड कि अगर कोई नॉलेज हासिल करना चाहता है, देखना चाहता है, इन चीज़ों से गुजरना चाहता है, तो बेटर है। तो जो ये पहला स्टेज है ना, ये सबसे अजीब स्टेज होता है। इसमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, ये बंदा बस बस खुश हो रहा होता है, वो ये पैसा, मार्केट्स, ये वो ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं ट्रेडिंग के अंदर ना। आप ऐसे जब इंटर होते हो, तो फिर आता है ना सेकंड स्टेज। ये सेकंड स्टेज कौन सा वाला है? सेकंड स्टेज है ये वाला, कॉन्शियसली इनकम्पिटेंस। मतलब पता चल जाता है, ठीक है, आप अभी भी अनअवेयर ही हो मार्केट से, मगर आप चीज़ें टेस्ट करना शुरू कर देते हो। कभी इस सॉफ्टवेयर से ब्रोकर में पैसे डाल के, इस ब्रोकर में पैसे डाल के ट्रेड लगा ली, कभी कुछ कर लिया, कभी डेमो अकाउंट्स बना लिए, कभी कुछ कर लिया, डिफरेंट जगहों पर ट्रेड लगा दी, कहीं भी ट्रेड ओपन कर दी, कुछ भी करना शुरू कर दिया।
फिर आप डेटा कंज्यूम कर रहे होते हो, बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे होते हो, फिर उस डेटा से हो ना आप फिल्टर, ये जो फिल्टरिंग लिखा है ना, आप उस डेटा को ना फिल्टर करना शुरू कर देते हो, फिल्टर करना शुरू कर देते हो, डेटा से गुजरना शुरू कर देते हो, उसमें से सिलेक्ट करना शुरू कर देते हो आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा यार ये वाली चीज़ है, इस बंदे को देखना है, या ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, या ये कंटेंट कंज्यूम करना है, इस चीज़ से गुजरना है, इस चीज़ को लेके चलना है, इस चीज़ पे ये चीज़ सही समझ नहीं आ रही, इसको दूर करो, ये इस मतलब आप फिल्टराइजेशन करना शुरू कर देते हो। फिर इधर ना अगर आप इस स्टेज से इस स्टेज पे आ गए हो ना, सेकंड स्टेज पे, तो यहाँ आके ना आपको रियलिटी हिट करती है। रियलिटी किस चीज़ की? अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हटना शुरू हो जाती है माइंड से। वही ना $100 से $1 मिलियन, 100 से मैं $1000 बना लूंगा, $1000 से मैं $10,000 बना लूंगा, इस तरह करके ना वो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन जो है ना वो टूटती है, रियलिटी चेक इन होती है कि नहीं सॉरी, नहीं यार ये तो इस तरह काम ही नहीं करती मार्केट, ये तो रियलिटी चेक मिलना शुरू हो जाता है, मैं कहता ओ ये क्या हुआ मेरे साथ। तो इसमें ना जब रियलिटी हिट करती है ना, तो कॉन्फिडेंस होता है आपका लो, इधर बंदा फंस जाता है। इधर आके ना ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा लोग ना इस जगह आके ना इधर तक जो आता है ना, वो या तो इस जगह पे ना वो बिल्कुल लाइक इस जगह से इधर इंटर होता ही है ना, क्विट कर देता है, ख़त्म हो जाता है उस, वो चला जाता है मार्केट को, ओके बाय अल्लाह हाफिज़, ये मेरे लिए नहीं बनी हुई, डर जाता है। ये स्टेज बड़ा मुश्किल होता है। इस स्टेज के अंदर ना आप बहुत बहुत डिप्रेसिंग स्टेज होता है, सैड होते हो, दुखी होते हो कि यार ये क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या बनेगा पता नहीं, क्या है क्या नहीं है। इसके बाद इन दोनों मतलब आप स्टेज वाइज चल रहे होते हो, इस स्टेज से आप इस स्टेज पे जाते हो, फिर आप अ, फिर आप इस स्टेज से ना इस वाले स्टेज पे आते हो। ये स्टेज क्या है? कॉन्शियसली कॉम्पिटेंस पैदा करते हो, आप कॉम्पिटेंस पैदा करते हो, कॉन्शियसली जाग रहे होते हो, अवेयर होते हो, अवेयरनेस होती है, आपको पता होता है कि मैं एक एक चीज़ का पता होता है कि यार अच्छा ये नैस्डैक है, ये SP 500 है, ये क्रिप्टो मार्केट है, ये गोल्ड की ट्रेडिंग है, ये क्रिप्टो जो क्या नाम है करेंसी पेयर्स अलग होते हैं, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अब आपको सेशंस का पता चल रहा होता है, आपको मार्केट की न्यूज़ के अंदर कब कब आती हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं हो रही, आपको अवेयरनेस होती है, हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ की अवेयरनेस होती है। फिर आप ग्राइंड करना शुरू करते हो। ग्राइंड क्या करते हो कि आप उनको और ज़्यादा सीखने की कोशिश करते हो, टाइम दे रहे होते हो, लगा रहे होते हो, टाइम स्पेंड कर रहे होते हो, गुजर रहे होते हो, चीज़ों से गुजर रहे होते हो, मतलब बस लगे होते हो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हो। इस स्टेज के अंदर ना बहुत मज़ा आता है, टू बी ऑनेस्ट ये स्टेज बहुत मजे का है। अगर आपको सच में इन मार्केट से प्यार है, अगर आप इंजॉय करते हो, सीखना सीखना स्किल सेट डेवलप करना, ये बहुत मजे का एक स्टेज होता है। आप इसके अंदर स्टिल फिल्टर, अब फिल्टर हुए भी जो आप ऑलरेडी फिल्टर कर चुके हैं चीज़ें, अब इधर आके आप उन चीज़ों को और ज़्यादा फिल्टराइज करना शुरू करते हो, और ज़्यादा फिल्टर करते हो, और ज़्यादा फिल्टर करते हो, और ज़्यादा फिल्टर करते हो। थिंक मेरे कैमरे के अंदर ना ये पूरा आ रहा होगा, मुझे असल में ना वो व्यू नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आप ना यहाँ पे ना इस स्टेज के अंदर ना ये जो आपका ये वाला स्टेज है, इस स्टेज के अंदर ना आप और ज़्यादा ना फिल्टराइजेशन शुरू करते हो। जो ऑलरेडी फिल्टर कर चुके हैं ना, डेटा आपने कलेक्ट किया हुआ है, बहुत सारा एक डेटा सेट कलेक्ट कर लेते हो, फिर उस डेटा सेट के अंदर से और ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करना शुरू करते हो। अच्छा ये काम की नहीं थी, ये काम की नहीं थी, ये भी काम की नहीं थी, ये वाली काम की, ये काम की, उनको सेलेक्ट करते हो। फिर आप कंपैरिजन शुरू करते हो। कंपैरिजन क्या करते हो यार, कि मैं ये वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा था, ये वाला टाइम पे ट्रेड कर रहा था, ये चीज़ें कर रहा था, अच्छा इस पेयर को ट्रेड कर रहा था, इस पेयर को नहीं ट्रेड कर रहा था, इस पेयर पे ट्रेड किया तो ये हो रहा है, ये पेयर मुझे समझ नहीं आ रहा है, या ये चीज़ समझ नहीं आ रही, ये सेशन मेरे लिए सही नहीं है, ये इस बंदे को देखने से मुझे समझ नहीं आ रही, उस बंदे को देखने से समझ आ रही है, उसको देखता हूँ, ये फलां नॉलेज हासिल करता हूँ, या ये बुक पढ़ता हूँ, सीखने की कोशिश कर रहे होते हो, प्रोसेसेस में घुसे हुए होते हो। यहाँ पे आपका पहले कॉन्फिडेंस हाई था, यहाँ पे कॉन्फिडेंस शटर हो गया, टूट गया, तो दुखी हो गया, मतलब दुख आ जाता है यहाँ पे। फिर आप दोबारा से बिल्डिंग ऑफ कॉन्फिडेंस अगेन, आपका कॉन्फिडेंस दोबारा बनना शुरू होता है, दोबारा से आप उस कॉन्फिडेंस को दोबारा से ब्रिक बाय ब्रिक वो जो एक डायलॉग है ना, आई बिल्ड दिस ब्रिक बाय ब्रिक, आप ब्रिक बाय ब्रिक्स दोबारा से कॉन्फिडेंस को इस मार्केट के अकॉर्डिंगली आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो। नहीं यार, it will take time, I have to learn certain things, I have to give time, I have to go through certain points, certain path है ये जिससे आपको गुजरना है, टाइम लगेगा, प्रोसेस है।
फिर उसके अकॉर्डिंगली आप स्किल सेट्स डेवलप करते हो, आप माइंड सेट पे काम करना शुरू करते हो कि मैंने अपने माइंड सेट को कैसे लेके चलना है, अपने स्किल सेट पे कैसे काम करना है, मुझे इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, मुझे किन चीज़ों पे काम करना है, मुझे साइकोलॉजी कैसे डेवलप करनी है, मुझे अपने क्या नाम है रिस्क मैनेजमेंट को किस तरह लेके चलना है, मुझे टेक्निकल एनालिसिस की कौन सा सीखना है, कैसे लेके चलना है, कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक टू रहना है, सारी चीज़ें ना आप यहाँ पे सब चीज़ें डेवलप करके बैठते हो। ये स्टेज से इधर आते हो, ये स्टेज तो मतलब स्मूथली समझ कि ये इधर से इधर आना होता है, इधर आता है बंदा, इसके बाद इधर आता है, ठीक है। इस स्टेज के बाद आता है, ये स्टेज में ना बंदा बहुत अरसा, ये जो स्टेज है ना, ये तो आपको फिल्टर आउट, लोगों को फिल्टर आउट कर रहा होता है कि किसने रुकना है किसने नहीं रुकना। यहाँ पे आके ना आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, हर किसी का टाइम इस फेज़ के अंदर ज़्यादा लगता होता है। और ये बहुत, मैंने स्टार्ट में बोला था, ये बहुत मज़े का फेज़ है। इस फेज़ के अंदर, इस स्टेज के अंदर आप बहुत इंजॉय करते हो अगर आप अवेयर हो, अवेयरनेस है आपको कि यार हाँ यार ये मैं इस स्टेज में हूँ। और बहुत अच्छी बात है, आपको पहचानना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको खुद पहचानना है कि मैं कौन से स्टेज में लाई कर रहा हूँ, मैं किस जगह पे बैठा हूँ। ये देख रहे हो ना, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कंसिस्टेंसी, यहाँ से यहाँ तक आना भी कंसिस्टेंसी से ही आ रहे होते हो, आप कंसिस्टेंट रहते हो मार्केट्स के साथ। ये नहीं कि थोड़ा दिन किया चला गया फिर आया बाद में चला गया, कंसिस्टेंटली आप इन मार्केट के साथ कनेक्टेड रहते हो, चीज़ें देख रहे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ट्रेंचेस में घुसते हो, लोगों को देखते हो, डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट कंज्यूम करते हो, बुक्स पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें करते हो। प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रोसेस है कि जब आप इस स्टेज के अंदर ना, आप अब इस स्टेज में भी आप कुछ नहीं कमाते बनाते, कुछ भी नहीं है। इस स्टेज में भी आप कुछ कमाते नहीं हो बनाते नहीं हो। इस स्टेज में आप कुछ बनाते हो, कुछ कमाते हो, फिर गवाते हो, फिर बनाते हो, कमाते हो, गवाते हो, कमाते हो, गवाते हो। इधर लॉसेज होते हैं, इधर भी लॉसेज होते हैं। इधर आप जो मेनली लोग लॉस करते हैं ना, वो इन जगहों में करते हैं। यहाँ पे लेके आते हैं पैसा, यहाँ आके उड़ाते हैं, इस स्टेज में उड़ाते हैं, इस स्टेज में आते हैं, यहाँ पे आके ना फिर समझ आती है नहीं यार ये तो तरीके से लेके चलना है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं बहुत सारी। एक प्रॉपर एक बिजनेस की तरह डील करना होता है इसको, हर चीज़ को टाइम देना है, हर चीज़ को, हर मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सब बिल्डिंग ब्लॉक्स को टाइम देना है, तभी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। स्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो आपके ऊपर एक बिल्डिंग क्रिएट होगी, उस बिल्डिंग के ऊपर आप अपना सारा एक सारा बिजनेस डेवलप करोगे, अपनी चीज़ें डेवलप करोगे, सारी चीज़ें होंगी। ये स्टेज के बाद जब इस स्टेज में आप इंटर होते हो ना, ये स्टेज बहुत मजे का है। स्टिल आई एम नॉट हेयर बट आई एम इन द प्रोसेस ऑफ, मैं इन स्टेजेस से गुजर चुका हूँ, मैं इस स्टेज के अंदर हूँ। मैं अपने आप को थर्ड स्टेज के अंदर कंसिडर करता हूँ। मैं इस स्टेज में जाता हूँ, इस स्टेज से वापस इधर आता हूँ, इस स्टेज में जाता हूँ, बस टच करता हूँ और वापस आता हूँ, इस स्टेज में जाता हूँ। तो इसी तरह प्रोसेस होता है, आप इस स्टेज से इसमें जाते हो, इसमें जाते हो, इस स्टेज में आप फंसते हो, रुकते हो, टाइम लगाते हो, सीखते हो, यहाँ जाने की कोशिश करते हो, वापस आ जाते हो, फिर यहाँ जाने की कोशिश करते हो, फिर वापस आ जाते हो। That's what I am going through and that's what I am trying to tell you and myself कि जब आप इस चीज़ में होंगे तो it's okay, be aware of that, it's a process, it will take time and be patient patience। तो अनकॉन्शियसली जब आप कॉम्पिटेंस हो जाते हो ना, मतलब आप कहते हो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, आप बस कहते हो ये करना है, ये स्ट्रैटेजी है, ये टाइम है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, ये बस करना है। अब अवेयर होते हो, आपने बहुत सारी चीज़ें फिल्टर करके ना नैरो कर दिया होता है, अपनी सारा इतना ज़्यादा डेटा कलेक्ट किया तो उसमें से कलेक्ट करके साफ सुथरे करके रगड़ के चीज़ों को करने के बाद आके थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया होता है, बस ये फलां चीज़ें, ये पेयर है, ये ट्रेड करना है, इस टाइम ट्रेड करना है, ये रिस्क मैनेजमेंट है, ये सारी चीज़ें। अब उनको अडॉप्ट कर रहे होते हो, इस जगह के अंदर ना अडॉप्ट करके आए होते हो, और यहाँ पे आके अब उसको फॉलो करना शुरू कर देते हो, फिर आप स्केल अप करते हो, फिर आप क्या करते हो, स्केल अप करते हो, आप अकाउंट्स कलेक्ट करते हो, फंडेड अकाउंट्स पे होते हो तो फंडेड अकाउंट्स करते हो कलेक्ट, फिर आप या अपने आपके पर्सनल अकाउंट है, उन पर्सनल अकाउंट को ग्रो करना शुरू करते हो, स्केल अप होना शुरू हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि आप इतना प्रोसेस से गुजर चुके हो, आप इतना कुछ लगा चुके हो। अब ये सारे प्रोसेसेस, किसी को 1 साल लग सकता है इस प्रोसेस के अंदर, किसी को 2 साल लग सकते हैं, किसी को 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15 बैठे हुए लोग, हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है, 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं है ना, उसी तरह हर ह्यूमन बीइंग डिफरेंट है। हर बंदे को अगर अब यहाँ पे जैसे कंपैरिजन वाला टाइम है ना, ये देखो कंपैरिजन देख रहे हो ना, अपना
कंपैरिजन करना शुरू करोगे ना लोगों से, यार उसको इतना टाइम लगा था मुझे भी लगना चाहिए, नहीं, क्या पता तुम्हें बहुत कम टाइम लगे, क्या पता तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम लगे, बट स्टिक टू द प्लान, फोकस ऑन थिंग। ये सारा प्रोसेसेस आपके सालों के अंदर होते हैं, ये नहीं है कि आप ये बस यूं 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 ये टाइम लाइन बना हुआ ये होगा ऐसे होगा बस ये होगा, प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें गुजरती हैं। यहाँ पे आके आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होता है, आप सेल्फ कॉन्शियस होते हो, आप कहते हो यार ये करना है, ये चीज़ है, इस चीज़ को मैं फॉलो करूँगा, ये चीज़ है इतनी इतनी है। तो अनकॉन्शियसली कंपिटेंस में जब आप आते हो ना, ये मेन जगह है, मतलब सारी चीज़ों से गुजर के ना आपने यहाँ पे आना होता है, आपका ना ये मेन स्टेज होता है कि आपको इसके अंदर इंटर होना होता है, इस स्टेज के अंदर। ये स्टेज जब आता है ना तब रियल गेम स्टार्ट होती है, समझ आइए, तब क्या होता है, रियल गेम स्टार्ट होती है इस स्टेज के अंदर। इस स्टेज के अंदर मज़ा आना शुरू होता है, आपके रिजल्ट्स, आपकी मेहनत, आपकी हर चीज़ का ना एक इमेज क्रिएट होती है, उसमें से आपको नज़र आता है कि यार ये किया था, ये सब होना शुरू हो गया। तो आपको इमोशनली अपने आप को डिसिप्लिन करना है, आपको इमोशंस के साथ कैसे लेके चलना है, इमोशंस को आप मैनेज कर सकते हो, इमोशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, कोई इंसान कभी इमोशन कंट्रोल नहीं करता, ख़ास तौर पे बीइंग एज अ मैन। मर्दों के अंदर एक खसूसियत होती है, वो क्या होती है कि वो लोग इमोशंस को अवेयर होते हैं, अपने इमोशन को लेके, अच्छा मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, वो ज़्यादा अवेयर होते हैं, वो उन चीज़ों को ट्रेन कर सकते हैं कि यार मैं इस टाइम ये चीज़ नहीं करनी है, ये चीज़ वो नहीं करनी, या मैं सर्टन कंडीशन में नहीं हूँ तो मुझे मार्केट्स के पास नहीं आना है, मुझे ये, मतलब लाइक वो बहुत सारी प्रोसेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम उस पर भी कभी बात करेंगे डिटेल में। तो आई होप मेरा मैसेज पहुंचा होगा, मैं जो बताना चाह रहा था, और आई होप मुझे खुद भी समझ आई होगी। तो अगर आप लोग ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं, हम इस तरह की डिटेल बातें भी कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, स्टिक टू द गेम, स्टिक टू द प्लान, वी विल मेक इट, इट्स ओके, बाय बाय।